चित्तशुद्धाय शुभ आचरणाय शुभ कर्माय नमः। चित्त शुद्धाय शुभ आचरणाय शुभ कर्माय नमः। माताओं बहनों को आपका भ्राता कैलाश प्रणाम करता है। बंधुओं को बांधवों को जब आप यहाँ कृपा करके पधारते हैं मैं गले लगाता हूँ। ऐसा ही मानसिक भावों से 4 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जोड़ आप से मैं मिला खिल गए लाख करोड़ के भाव। क्योंकि भावों से ही कर्म बनते हैं महाराज। चित्त शुद्धि के उपाय पूज्य पिताश्री जी भिंडर में व्यापार करते थे। कहते कैलाश मैं 3 दिन के लिए अजमेर जाता हूं लाला। प्रज्ञा चक्षु 90 साल की उम्र के स्वामी शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वृंदावन के रचिता वो पधारे हुए बाबू। 30 दिनों तक की एक श्रृंखला चल रही है चित्त शुद्धि के उपाय। और जब पिताश्री जी पधारते थे बहुत आनंद होता था लाला। कहते थे बांट बांट कर खाना और बैकुंठ में जाना। तो हम तो एक बार चटनी की तरह से पीसने लगे चौड़ों को। पिताजी ने कहा दे बेटा देखो ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दिया। जब हम पवित्र यज्ञ करते हैं तो आचमन करते हैं 3 आचमन करते हैं। ऐसे जल ये कलश लेकर के 3 आचमन करते हैं। ओम मन शुद्धाय नमः ओम कर्म शुभाय नमः ओम सद्बुद्धि आचरणाय नमः। हमारे कर्म शुभ हो। हमारे अब कर्म शुभ की शुरुआत शुरू से ही कर लीजिए अपने से कर लीजिए। कहेंगे महाराज अपने से कैसे करें। हवाई जहाज में बोला कभी हवा की मात्रा हवाई जहाज में कम हो जावे तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने आप नीचे आ जाएगा। पहले खुद को लगाइए फिर बच्चों को भी लगा दीजिए। मैंने कहा नो जमी नहीं बात साहब। बच्चे तो हमारे प्राणों से प्यारे हैं पहले बच्चों को लगावे। बोले महाराज खुद की श्वास नहीं आई। यदि आपको ऑक्सीजन की कम होगी तो आपके हाथ चलेंगे नहीं। अरे एक रोटी लेने के लिए एक कभी हो सके तो बहुत सालों पहले पिक्चर आई थी रोटी इतनी भी ताकत नहीं। 6 इंची रोटी आगे पड़ी है पर अंगुलियां खिसकती नहीं। ऐसी शक्तिहीन व्यक्ति हो जाता है। इसलिए निर्विकाराय नमः विकार रहित हो। हमारा वजन ही विकारों से बढ़ गया चिंताओं से बढ़ गया तनावों से बढ़ गया। हमारे धर्म की बुद्धि समाप्त हो गई। ये जनरेशन गैप का नाम लेकर के बाबू ये दूरियां मत बढ़ाइए। क्या होता है जनरेशन गैप। आपके कर्तव्य आप कीजिए ना। आपके माता पिता के प्रति आदर आप रखिए। क्यों ऐसा सोचते हैं मेरे माता पिता ही सब कुछ करे मेरी माँ ही सब कुछ करे मेरे ताऊ जी सब कुछ करे। आप भी तो भतीजे हो।